Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Paradise College and welcome in class of Bio first year. Students, you know हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है और आज हम लोग उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज द साइटोस्केलेटन. तो लेट्स मूव आवर लेक्चर, डेट इज द साइटोस्केलेटन. Students, cytoskeleton, these are the structures that are present in the cytoplasm. ये भी structures ऐसे हैं जो कि cytoplasm के अंदर पाई जाती हैं. Why these structures are called cytoskeleton? Cyto means cell, skeleton means ढांचा या skeleton. ठीक है, ये ऐसी structures होती हैं जो सेल का skeleton बनाती हैं, सेल को सपोर्ट देती हैं, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं. अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी जौन सी है उनके स्केलेटन की बात करें तो बोन्स जौन सी हैं इनके स्केलेटन सिस्टम बनाती हैं. तो हम लोग कहते हैं बोन प्रोवाइड द सपोर्ट टू द बॉडी ऑफ ह्यूमन की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. तो इसी तरह जो सेल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो उसको डेफिनेट पोजीशन पे किस तरह रखा हुआ है, उसकी मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, स्ट्रक्चर जो इसमें इन्वॉल्व हैं जो इसके मूवमेंट में मदद दे रही हैं, दे आर कॉल्ड द साइटोस्केलेटन. तो साइटोस्केलेटन क्या है? दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ, शेप, आल्सो मूवमेंट जो सी है उसमें मदद देती हैं. साइटोस्केलेटन बेसिकली ये जो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स हैं वो फाइबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं. फाइबर्स किसे कहते हैं? धागों की तरह की होते हैं ये स्ट्रक्चर्स, धागे होते हैं, रेशे होते हैं. ठीक है, तो ये रेशे जोन से हैं हमारे सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ये फाइबर जो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: ट्यूब्यूल्स, माइक्रो फिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. ये जो फाइबर्स हैं बेसिकली इसकी कंपोजिशन की बात करें these fibers or cytoskeletons are made up of proteins. प्रोटीन से मिलके ये बनती हैं. बेसिकली डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स आती हैं इनकी कंपोजिशन के अंदर. सबसे पहले देखिए मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्यूबुलिन. These are the proteins that are involved in the formation of cytoskeleton. इन प्रोटीन्स को हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का नाम भी देते हैं. इन प्रोटीन्स को कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स भी कहा जाता है. क्यों इनको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, दे हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. ये जो प्रोटीन्स हैं कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं और रिलैक्स भी करती हैं, इसलिए हम लोग इनको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का नाम दिया है. और आपको पता है जब कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है तो उसकी वजह से मूवमेंट भी पॉसिबल होती है. तो नेक्स्ट मूव करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो से इनका अलग-अलग से फंक्शंस देखते हैं, इनकी कंपोजिशन की बात करते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं? दीज आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, लॉन्ग होती हैं. फाइबर कह सकते हैं, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि साइटोस्केलेटन फाइबर्स की फॉर्म में होता है. लॉन्ग होती हैं, ये अनब्रांच होती हैं. अनब्रांच मतलब आगे इसकी शाखें नहीं निकली होती, फर्दर ये डिवाइड नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल अगर ये ट्यूब है एक लंबी सी तो ये स्ट्रेट चलती जा रही है, दिस इज अनब्रांच. लेकिन अगर यहाँ से ये इधर को हो जाए, इसके अंदर फर्दर ये ब्रांचेस न्यू निकल जाए तो ये दिस इज अ ब्रांच्ड. ठीक है, तो ये जो सी है माइक्रोट्यूब्यूल्स, दीज आर अनब्रांच मीन्स कि इनके अंदर फर्दर डिवीजन्स नहीं होती. सिलेंड्रिकल होती हैं, सिलेंडर लाइक होती हैं.
तो ये लॉन्ग होती हैं, अनब्रांच होती हैं और सिलेंडर लाइक होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। फर्दर इसकी कंपोजिशन की बात करें, ये तो फिजिकल अपीयरेंस हमने इसकी बताई है, आगे इसकी कंपोजिशन की बात करें तो हमने बात की है कि दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है ये। और लेकिन कौन सी प्रोटीन्स हैं जो इसकी फॉर्मेशन में मदद देती हैं? ट्यूब्यूलिन है, एक्टिन है, मायोसिन है, ये कौन सी प्रोटीन्स हैं? तो बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो सी हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाने में बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट है इसका फंक्शन कि ये काम क्या करती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सेल के अंदर क्यों प्रेजेंट होती हैं। फंक्शंस की बात करें इसके बेसिकली दो काम होते हैं सेल के अंदर। एक जो है इसका काम है स्पिंडल फॉर्मेशन करना, कि स्पिंडल फॉर्मेशन मींस वो आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्पिंडल क्या होती है। स्पिंडल फॉर्मेशन करवाती है ये ट्यूब्स। और दूसरा है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलीज को बनाने में भी मदद देती हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज, ठीक है, दो काम करते हैं बेसिकली, स्पिंडल फॉर्मेशन करवाती हैं ये ट्यूब्स और दूसरा ऑर्गेनेलीज की फॉर्मेशन भी करवाती हैं। स्टूडेंट, अब स्पिंडल फॉर्मेशन क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। स्पिंडल फॉर्मेशन जो सी हैं, ये स्पिंडल क्या है? दीज आर आल्सो फाइबर्स। इन फाइबर्स को हम लोग माइटोटिक अपरेटस का नाम भी देते हैं। जो स्पिंडल्स हैं इनको हम लोग माइटोटिक अपरेटस का नाम भी देते हैं, ठीक है। माइटोटिक अपरेटस क्यों उसको कहते हैं? क्योंकि ये ऐसी स्पिंडल्स, ऐसी फाइबर्स हैं जो कि सेल की डिवीजन जब हो रही होती है उस टाइम ये बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करती हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन में इनका रोल बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था जब एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है उस टाइम आप लोग 9th-10th में पढ़ा होगा कि जो क्रोमोसोम है उनका नंबर डबल हो जाता है और हाफ सेट जो है वो एक सेल के अंदर जाता है और हाफ सेट दूसरे सेल के अंदर। तो चूंकि क्रोमोसोम जो होते हैं एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो हमने पढ़ा था कि जो सेट्स हैं क्रोमोसोम के या क्रोमोसोम जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, दीज आर 2 क्रोमोसोम्स एंड ये जो क्रोमोसोम है सेल डिवीजन में ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं इस तरह। तो सेपरेट किसकी वजह से होता है? यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होती हैं। स्पिंडल फाइबर्स क्या हैं? दीज आर द फाइबर्स दैट आर इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स को क्या करती है? सेपरेट। ये जो है एक स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अटैच होती है, दूसरी स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अटैच होती है। ये वाली स्पिंडल फाइबर जो सी है ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, शॉर्ट होती हैं और ये वाले पार्ट को इधर खींच देती हैं, जबकि ये वाली जो स्पिंडल फाइबर हैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और इसकी वजह से ये वाला पार्ट जो सा है ये इस वाले पार्ट से डी अटैच हो जाता है। तो स्पिंडल फाइबर्स बेसिकली क्या करती हैं? क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने में मदद देती हैं। क्लियर हो गया? ये स्पिंडल फॉर्मेशन जो सी है वो क्यों करवाई जाती है? ताकि क्रोमोसोम्स को सेपरेट किया जा सके। सेपरेट करवाने के लिए ये सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो स्पिंडल फाइबर, ये जो फाइबर्स हैं स्पिंडल फाइबर्स, ये वाली फाइबर जो सी है फिर बेसिकली किससे मिलके बनी होती हैं? दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलके बनी होती हैं और रिस्पॉन्सिबल होती है ये ट्यूब्यूल्स, ये फाइबर्स फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, के क्रोमोसोम को सेपरेट करना है। सेल को सेपरेट करने में इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो इसी वजह से पॉसिबल होता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके अंदर सेल के अंदर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो कांस्टेंट रहता है। जैसा पेरेंट्स के अंदर होता है वैसे उनके आगे नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग के अंदर होता है।
तो इंश्योर किसकी वजह से हुआ है क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट, किसकी वजह से रहा है, स्पिंडल की वजह से। अगर स्पिंडल ना होती तो ये जो क्रोमोसोम है एक दूसरे से डी अटैच ना होते। तो चूंकि इसका माइटोटिक डिवीजन के अंदर, सेल डिवीजन के अंदर इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो हम लोग कहते हैं ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइबर्स हैं वो किससे मिलकर बनी हुई हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से। और माइक्रोट्यूब्यूल्स किन से मिलकर बनी हुई हैं, दीज आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। अब इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है क्योंकि बाकी जो हमने फर्दर नेक्स्ट आगे डिस्कस करनी है जो फाइबर्स हैं, दैट इज़ द माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। इन सब में से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डायमीटर माइक्रोट्यूब्यूल्स का होता है, ठीक है। तो ज़्यादा थिक होती हैं ये वाली। ऑलमोस्ट इनके डायमीटर की बात करें 25 माइक्रोमीटर होता है। सो वी कैन से इट इज़ मोर थिक देन द अदर फाइबर्स। नेक्स्ट इसका फंक्शन है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज की फॉर्मेशन करवाना। जो हमारी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं, कहा जाता है कि वो भी किसके मिलने से बनती हैं, दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स के मिलने से बनती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल जो से हैं अपने जो से फर्दर डिफरेंट टाइप की ये असेंबलेज करवाते हैं, मतलब इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट से डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो सी हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। तो इनकी असेंबलेज डिफरेंट फॉर्म में अरेंजमेंट की वजह से या असेंबलेज कह लें, मतलब इकट्ठे होते हैं डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट पैटर्न से, और इसकी वजह से फिर डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनेलीज बन जाती हैं सेल के अंदर। इनके दो काम होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। फर्स्ट वन इज द स्पिंडल फॉर्मेशन एंड सेकंड वन इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनेलीज। इनमें से हम लोग बेसिकली बात करते हैं जैसे सीलिया वगैरह है, फ्लैजेला है, सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल्स, बेसल बॉडीज, these are the structures that are made up of microtubules। माइक्रोट्यूब्यूल्स के मिलने से ये स्ट्रक्चर्स बनती हैं। सीलिया और फ्लैजेला क्या है, these are basically locomotory organs that help in the movement, जो क्या करते हैं, मूवमेंट में मदद देते हैं। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। फ्लैजेला जो सा है इसकी लेंथ जो सी है ज़्यादा होती है, लॉन्ग होते हैं ये एज कम्पेयर टू द सीलिया। सीलिया जो से हैं वो छोटे छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं और ऑलमोस्ट ये पूरी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जबकि फ्लैजेला जो से हैं बेसिकली ये नंबर में कम होते हैं और इनका फंक्शन भी क्या है, लोकोमोशन में मदद देना। तो बेसिकली कहा जाता है दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब बेसल बॉडीज क्या होती हैं, बेसल बॉडीज बेस से वर्ड निकला हुआ है कि मतलब जिससे आगे फर्दर स्ट्रक्चर्स ओरिजिनेट हो रही हैं। जैसे हम लोग फ्लैजेला की बात करें तो ये एनिमल है, ये फ्लैजेला है, तो यहाँ पे जो बेस है फ्लैजेला की दैट इज द बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी भी किससे मिलके बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो दीज आर द सम स्ट्रक्चर्स दैट आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। लेट्स स्टार्ट। सेकंड फिलामेंट आर फाइबर्स दैट आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। नेक्स्ट जो है दीज आर दी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। स्टूडेंट्स इनको हम लोग इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का क्यों नाम देते हैं, इंटर मीन बिटवीन। ये ऐसे फिलामेंट्स हैं, ऐसे फाइबर्स हैं जिनकी थिकनेस जो सी है माइक्रोट्यूब्यूल से कम होती है लेकिन माइक्रोफिलामेंट से ज़्यादा होती है। तो थिकनेस की बेस पे हम लोग इसको नाम देते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, कि चूँकि ये माइक्रोट्यूब्यूल से कम थिक होते हैं लेकिन माइक्रोफिलामेंट से ज़्यादा थिक होते हैं, कि इनके दरमियान में इनकी थिकनेस आ रही है। सो डैट दीज फाइबर्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब हमने यहाँ पे फिलामेंट का वर्ड क्यों यूज़ किया है, फाइबर्स क्यों नहीं कहा, क्योंकि फाइबर्स थोड़े से थिक होते हैं, फिलामेंट फाइबर की निस्बत जो से थोड़े से कम थिक होते हैं और लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। सो डैट वी यूज़ द वर्ड फिलामेंट। जो है इसका जो डायमीटर की बात करें, इट इज बिटवीन द माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल से कम होगा, ठीक है। तो 10
माइक्रोमीटर जो है इनका डायामीटर होता है। नेक्स्ट इसकी फंक्शन की बात करते हैं। इनका काम क्या होता है? सेल के जो ऑर्गेनेलीज हैं या सेलुलर पार्ट है उनको मिलाना, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर्स। सेलुलर स्ट्रक्चर्स मीन ऐसी स्ट्रक्चर्स जो सेल के अंदर पाई जाती हैं उनको मिलाना क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। तो ये ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऐसी ट्यूब्स हैं जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स को मिलाती हैं। उसके अलावा इनका दूसरा फंक्शन क्या है? सेल की शेप को भी मेंटेन करना। ये सेल को शेप प्रोवाइड करते हैं। दीज आर द फंक्शंस ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं, लास्ट जो फिलामेंट की टाइप्स हैं दैट आर द माइक्रो फिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट मतलब ये ऐसे फिलामेंट्स हैं, ऐसे फाइबर्स हैं जो सबसे ज्यादा पतले होते हैं, थिन होते हैं। स्मॉल इनका डायामीटर होता है। ऑलमोस्ट कहा जाता है कि ये फिलामेंट जो से हैं इनका डायामीटर जो है दैट इज द 7 माइक्रोमीटर। इनका डायमीटर 7 माइक्रोमीटर होता है। इनकी कंपोजिशन की बात करें कि ये किस टाइप की प्रोटीन से मिलकर बने हैं। These filaments are made up of special type of protein that are very common in our muscle cells, that is actin. एक्टिन प्रोटीन जो सी है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती है और मूवमेंट पॉसिबल होती है, ये ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक्टिन प्रोटीन से मिलके बनती हैं। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है, ये काम क्या करते हैं? ये सेल के अंदर जो लोकोमोशन हो रही होती है, मूवमेंट होती है, सेल के अंदर जो मोशन होती है, मोशन किसकी वजह से हो रही है? साइटोप्लाज्म की वजह से। और साइटोप्लाज्म की लोकोमोशन को हमने एक टर्म उसको नाम दिया था, दैट इज द साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या है? साइटोप्लाज्म का मूव करना। तो वो साइटोप्लाज्म जो है वो किसकी वजह से मूव कर रहा है? बेसिकली इट इज मूव with the help of these microtubules। ये माइक्रोफिलामेंट जो सी हैं ये साइक्लोसिस में मदद देती हैं। फर्दर क्या है कि एक तो सेल की मोशन में मदद देती हैं, दूसरा अमीबॉइड मोशन जो सी होती है, अमीबॉइड मूवमेंट जो सी है, अमीबा लाइक मूवमेंट जो सी होती है, जो प्रॉपर शेप में नहीं होती, किसी भी बॉडी के पार्ट से होती है, तो वो भी किसकी वजह से पॉसिबल होती है? इन माइक्रोफिलामेंट की वजह से। तो चूंकि ये सेल के बिल्कुल ही, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके नीचे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, ये साइटोस्केलेटन यहाँ पे प्रेजेंट होता है और इसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक तो सपोर्ट मिलती है, दूसरा ये मूव करने के एबिलिटी भी रखती हैं। तो दीज आर दी माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट दैट आर कोलेक्टिवली कॉल्ड साइटोस्केलेटन, जो कि सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, उसको सपोर्ट स्ट्रेंथ देते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें बहुत ज़्यादा MCQs बनते हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए इतना नहीं है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।